22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें कई पर्यटक भी शामिल थे। घटना के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला था सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना। ये भारत की ओर से दिया गया एक बड़ा संदेश है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता था। इस संधि को विश्व बैंक की मध्यस्थता में तैयार किया गया था। इसके तहत सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के लगभग 80% जल पाकिस्तान को दिया गया था, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा उपयोग भारत को सौंपा गया। ये संधि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच हुई थी। खास बात ये रही कि 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बावजूद ये संधि कायम रही। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से भारत लगातार इस संधि की समीक्षा की मांग कर रहा था। जनवरी 2023 और फिर सितंबर 2024 में भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजकर इस समझौते में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया था। भारत का कहना था कि मौजूदा स्थिति और पाकिस्तान की नीतियों को देखते हुए इस पुरानी संधि की शर्तें अप्रासंगिक नहीं रही हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि अब तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने इरादों में स्पष्टता दिखाए, वरना भारत कूटनीतिक और जल रणनीति के जरिए हर जवाब देने की तैयारी में है। भारत के इस निर्णायक कदम के बाद पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें भारत के इस निर्णय का जवाब तय किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के इस जल कूटनीतिक के जवाब में पाकिस्तान के पास सीमित विकल्प हैं, क्योंकि उसकी कृषि, बिजली और पीने के पानी की जरूरतें सिंधु नदी पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। पूर्ण राजनयिक कंवल सिब्बल ने इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को यह एहसास हो कि आतंक की कीमत चुकानी होगी। अब न खून बहेगा, न पानी जाएगा। भारत का ये फैसला न केवल पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से झटका देने वाला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ शब्दों से नहीं, सिस्टमैटिक एक्शन से जवाब देगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।